लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो लड़की है गूंगी बहरी है और इसके माँ के साथ देख पा रहे हैं ये इशारों में जो है क्या बता रही है। देख पा रहे हैं कि इशारों में जो है ये लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे दो लोग आते हैं और जी हाँ इसके साथ जो है पहले इसको गोली मुंह में खिलाई जाती है और पानी पिलाया जाता है। जी हाँ उसके बाद देख पा रहे हैं चकरा जाती है और गिर पड़ती है। जी हाँ देख पा रहे हैं लड़की के साथ और उसके बाद जो इसकी सलवार तक भी उतार दी जाती है। कितनी ज़्यादा जो है दरिंदगी इस बच्ची के साथ हुई है। देख पा रहे हैं माँ से जो है ये वार्तालाप कर रही है लेकिन बोल नहीं रही है, इशारों उशारों में जो है बता रही है। लाइट बंद कर दी गई और जो है वो पर्दे जो लगे हुए थे वो बंद कर दिए गए, जिसके बाद जो है बेहोश हो गई और उसके बाद जो है इसकी जो है सलवार उतार दी गई और देख पा रहे होंगे जलाने का जो निशान किया है, जैसे जिस चद्दर पे जो है इसके साथ दरिंदगी की गई उसको जो है खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और जला दी गई। देख पा रहे हैं पेट वगैरह में दर्द की बात करी है, बहुत ज़्यादा पेट में जो है इसके दर्द हो रहा था उस समय भी और इस समय भी जो है बहुत ज़्यादा इसके पेट में दर्द हो रहा है। इसकी माँ से जानेंगे पूरी बातचीत। लगातार जो है हमारी सरकारें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती नहीं थकती, लेकिन आप जो है लाइव तस्वीरों में एक बेटी को देख पा रहे होंगे। इसके साथ जो है दो लोगों के द्वारा जहाँ दरिंदगी की गई है, दो लोगों के द्वारा जो है गैंग रेप की वारदात को इसी छोटी सी लड़की जो मात्र 12 वर्ष की है उसके द्वारा जो है अंजाम दिया गया है। देख पा रहे हैं लड़की जो है जी हाँ बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। माता जी जो है इनके साथ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 2 साल से जो है ये हॉस्टल में पढ़ रही थी और तीसरे साल का जो है इसने एडमिशन जो है उसके अंदर लिया था और 2 ही महीने हुए थे, जिसके बाद जो है गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। लेकिन जब इसके पिताजी पहुंचते तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस लड़की की हालत ख़राब होती है। माता है हमारे साथ। मैंने इसको देखा तो इसका प्राइवेट पार्ट बहुत सूज रहा था, सूजन आ रहा था सारे पे। फिर इसने मुझे बताया कि मेरे कपड़े उतारे और खिड़की दरवाजे बंद करे, ट्यूब बंद करे, तो इस वजह से इसने सारी बात बताई। तो मैंने इसके पापा से कहा, जब हमने डॉक्टर स्टाफ नर्स बुलाई तो उसने भी ये कहा कि पीजीआई में ले जाओ रोहतक मेडिकल में। जी हाँ जी, उन्होंने बताया कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, शायद मतलब कि हो ही रहा है क्योंकि शरीर से पता चल रहा था। प्राइवेट पार्ट बहुत हार्ड और टूटता था, देखा भी नहीं जा रहा था। हाँ इशारों से लड़की ने बताया, सारी बात बताई थी, सारी बात इशारों से बता दी जी। स्कूल में गए, वही कमरे में गई, दूसरे उसमें बांट दिया, मतलब कि लड़कों के हॉस्टल में, तो लड़कियां वाले में गई, उसमें इसका कमरा था, वहीं पर सारी वारदात हुई जी। बेड की चादर उधर जला दी। पिताजी को कैसे लगा? इनके पिताजी ने ये सोचा कि मेंस जा रहे होंगे, इस वजह से लंगड़ारी होगी, और ये एक आध दिन तो परेशान हो रहती है ना, पीरियड्स वगैरह आते हैं। जी। तो फिर अभी तक पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का कोई रवैया नहीं जी, वो तो ये कह रहे हैं उल्टा हमसे ही बात भी सही से नहीं कर रहे, हम पे ही दबाव प्रेशर बना रहे हैं। पुलिस वाली जो मैम है ये बोल रहे हैं 1.5 महीने में रिपोर्ट आएगी, जब हम कुछ कार्रवाई करेंगे। और पहले 1 महीने को कह रहे थे, अब 1.5 महीना कर दिया जी, कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ पर जाके धक्के खा चुके हैं आप लोग? जी हम सोनीपत चले गए 2-3 बार, पहले तो थोड़ी बहुत कार्रवाई करी थी 1-2 दिन, फिर उसके बाद शांत हो गया मामला। देख पा रहे हैं जो गुड़िया के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। तो सर आपको कैसे पता चला था? घर वालों ने बताया था जी, लेडीज़ हैं जो, उन्होंने देखा था कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है गुड़िया को, फिर डॉक्टर को दिखाया तभी पता चला था मुझे। तो आप लेके आए थे, बताया जा रहा है कि तभी भी आपको लगा था? हाँ, जब तो पैर नहीं उठा था गुड़िया का, धीरे धीरे पैर उठा रही थी, फिर मैंने सोचा मेंस का चक्कर, अब गुड़िया बेचारी संभल नहीं पा रही, अपने आप से नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो माँ चलो घर हो गई जी। तो इसलिए ज़्यादा वो फिर दिखा और फिर लेके गए पीजीआई में, तभी कार्रवाई हुई। तो पुलिस का क्या तक रवैया रहा? पुलिस का तो जी कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक, तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। कोई अभी तक किसी को पकड़ा गया? कुछ भी नहीं, ना कुछ नहीं पकड़ रहे जी अभी तक। उनका 1-1.5 महीना तक वेट करो तभी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी आई होंगी? हाँ, एक बार तो आ गई, जो दोबारा फिर करवा रहे, दोबारा डॉक्टर फिर होगी है, वो बोल रहे हैं 1-1.5 महीना और रुकना पड़ेगा। तो एसएचओ से बात वगैरह हुई है? हाँ, एक तो पहले तो एसएचओ बदल दिया था, अब दूसरा कर दिया, तीसरी जगह बार स्टाफ बदला जा रहा है। स्टाफ बदल रहे हैं? हाँ, पहले तो मतलब एसएचओ बदल दिया था जी, फिर एक आईओ बदल दी, अब दूसरी एसएचओ आ गई है, अब थाना भी बदल दिया है,
तो इस टाइम महिला थाना में है, पहले कौन सा थाना था? पहले सोनीपत था जी, सोनीपत था। अब गोवाना में आ गया जी। तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं तो बताया गया कि गुड़िया के साथ हुआ है या? आप ये बता रहे 1-1.5 महीना और रुको, बेला वेट करो जब तक, बेला फिर करेंगे जो कुछ होगा देख। मतलब अब आपको न्याय पाने के लिए 1.5 महीने वेट करना हाँ जी, बस ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। तो अभी तक किन किन से मिल चुके हैं आप? हम एसपी साहब से भी मिले थे और ये SHO साहब और सबसे, यहाँ छोटे प्रशासन से तो यहीं तकरीबन घूम लिया सारे। जी, मतलब अभी तक अब तक कोई न्याय नहीं मिल क्या रहा है। मांग क्या करते हैं आप? मांग इंसाफ चाहिए जी हमें, हमारी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। कितने साल से जो है ये वहीं पर थी? ये पहले 2 साल पहले थी जी, फिर कोरोना में बंद हो गया था हॉस्टल, तो अभी एडमिशन करवा के आए थे, 5-6 दिन रुकी थी बस वहाँ पर। जी, बताया जा रहा है छुट्टियां वगैरह हाँ जी, हाँ जी, पड़ी अब थी छुट्टी पड़ गई है तो अब इसको लेके आया था हम 31 तारीख को। बताया जा रहा है रिक्रिएट सीन भी किया गया था। हाँ जी, दिखाया था वहाँ पर, ट्रांसलेटर बुलाए और दिखाया, सारा सीन दिखाया गुड़िया ने। जी, दूसरे कमरे में से, वहाँ दूसरे हॉस्टल से दूसरी बिल्डिंग में लेके गई और वहाँ बच्ची ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। जी। ट्रांसलेटर थे सब। बता भी रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ये भी नहीं है कि इसको कोई बहका देगा। नहीं, ये तो बोला, सुनाई भी नहीं देता और बोलती भी नहीं, इसको तो समझ में, इसकी भाषा वाला आदमी कोई बता सकता, कुछ बताएगा तो। हर आम आदमी तो इसकी भाषा समझ भी नहीं सकता है क्या कह रही है, क्या चाह रही है। जी, तो हमारे जो अनिल विज हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ जी, हमारी गुड़िया को इंसाफ दिलाओ जी। तो देख पा रहे हैं जो इनके पिताजी है लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस गुड़िया को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि भोली भाली सी गुड़िया है, इसको अभी जमाने के बारे में भी कुछ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है भगवान के द्वारा ही पहले इसको काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है, क्योंकि ना ये गुड़िया बोल सकती है और ना ही ये गुड़िया जो है सुन सकती है। लगातार जो है लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस गुड़िया को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। जी हाँ, न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही अपील करूँगी, खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और उनके माता पिता लगातार जो है यही कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को जो है जल्दी से जल्दी न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। मात्र 12 वर्षीय जो है ये लड़की है और इसके साथ इतनी बड़ी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया गया 2 अनजान शख्सों द्वारा। जी हाँ, 2 अनजान। और वहाँ पर जो बता दूं मैं आपके कि जहाँ ये हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर कोई कैमरे वगैरह भी लगे तो हुए हैं, लेकिन उस कैमरे जो बताए जा रहे हैं उनके द्वारा जो बताए गए हैं कि बंद है। जी हाँ, बंद है कैमरे, लेकिन आसपास के जो कैमरे हैं जिससे जो है वो 2 लोग मौजूद हुआ, लेकिन वहाँ के भी जो है कैमरे पुलिस प्रशासन के अभी तक द्वारा चेक नहीं किए गए। जी हाँ, देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आप जो है अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपसे यही अपील, खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।